दोस्तों, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके क्लास 11 का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप देखोगे कि मोशन चैप्टर में ये बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है और इवन आफ्टर मोशन चैप्टर ऑल्सो दिस टॉपिक विल गेट वाइडली यूज्ड। ठीक है, तो इसका बहुत बेसिक ज्ञान और डिटेल्ड ज्ञान नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वी विल ट्राई टू लर्न दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, व्हाट इज इट, हाउ टू सोल्व सच क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दिस। ओके, लाइक प्रोजेक्टाइल मोशन ये सब आएगा तो वहाँ पर इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होगा और जो बच्चे लोग को इसका नॉलेज अच्छा नहीं होता है तो दे गेट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम बिकॉज अनलेस यू आर वेरी क्लियर विद द फाउंडेशन और यू कैन से बेसिक मैथमेटिक्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो हेड विद द क्लास 11th कॉन्सेप्ट्स। तो ठीक है, वी विल ट्राई टू सी कि व्हाट इज दिस ऑल अबाउट। तो वी से दैट डेफिनेशन क्या होगा इसका, अगर डेफिनेशन की बात करें तो एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो एनी इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, यहाँ पर a 0 नहीं होना चाहिए। दिस इक्वेशन इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, नाउ a 0 क्यों नहीं होनी चाहिए, व्हाट डज दिस मीन। देखो, अगर a को 0 कर दोगे तो ये हो जाएगा x का पावर 1। x का पावर 1 मतलब डिग्री क्या होगी, 1 डिग्री। तो ये फर्स्ट डिग्री लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ये वो डिग्री 1 मतलब क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। और डिग्री 2 होगा तभी उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है, तो अगर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा, लेकिन a की वैल्यू अगर नॉन जीरो है तब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, c 0 हो सकता है, b भी 0 हो सकता है, बट a मस्ट नॉट बी 0। ओके, सो दैट इज योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैथमेटिक्स में इसको हम लोग पैराबोलिक अगर फंक्शन दिखाएं इसको, y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, सो दिस इज योर पैराबोलिक फंक्शन। मैथ में इसको हम लोग पैराबोला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ध्यान दो, थोड़ा सा आपको समझना होगा बिफोर दिस इक्वेशन कि ये इक्वेशन का मतलब क्या हुआ और फंक्शन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखो, जब कोई भी y इक्वल टू एफ एक्स एज ए फंक्शन ऑफ x आप दिखाते हो, ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। और फंक्शन को कुछ वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, यू गिव सम वैल्यू टू फंक्शन, देन इट बिकम्स इक्वेशन। जैसे मैं यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या दे दिया हूँ, 0, तो ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन बन गया। यहाँ पर एफ एक्स का वैल्यू मैं 2 सब्सटीट्यूट कर दिया है ना, देन इट बिकम्स इक्वेशन। मीन्स व्हाट, आप अगर फंक्शन को कुछ वैल्यू से इक्वेट कर देते हो देन इट बिकम्स इक्वेशन। वेरी सिंपल, आ रही बात समझ में। फंक्शन को किसी वैल्यू से आप अगर इक्वेट कर देते हो देन इट बिकम्स इक्वेशन। टर्म हो गया क्या, इक्वेशन। फ्रॉम फंक्शन टू इट विल गेट इनटू इक्वेशन। तो हमने यहाँ पर क्वाड्रेटिक फंक्शन को 0 से इक्वेट कर दिया, देन इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और ये जो फंक्शन होता है दिस इज कॉल्ड पैराबोलिक फंक्शन। ठीक है, आपको पॉलिनोमियल में अगर आइडिया हो तो आइडिया होगा कि अगर 3 टर्म्स होते हैं पॉलिनोमियल में, है ना, तो 3 टर्म को हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल। अगर 2 टर्म होते हैं तो उसको कहते हैं बाइनोमियल, है ना, और अगर 1 है तो मोनोमियल कहते हैं उसको। ठीक है, तो सिमिलरली पॉलिनोमियल भी होता है ना, तो लाइक दैट यहाँ पर ये आपको ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ट्राइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और x का जो किसी भी पॉलिनोमियल में x का जो मैक्सिमम पावर होता है दैट इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फंक्शन और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर डिग्री क्या होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए डिग्री क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो आई थिंक इट्स क्लियर दैट डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन मस्ट बी 2, मतलब मैक्सिमम पावर ऑफ
maximum power of x. So this maximum power of x must be 2. ओके, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो ग्राफ अगर आप बनाओगे तो इस तरीके का बनेगा. दिस विल बी व्हेन a इज ग्रेटर देन 0. हाँ, ये हो सकता है कि x एक्सिस को कट करे न करे, ठीक ना, दैट वी विल डिस्कस लेटर. बट फॉर टाइम बिंग वी शुड नो कि अगर a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है देन दिस विल बी द ग्राफ ऑफ पैराबोलिक फंक्शन. और a की वैल्यू अगर नेगेटिव हो गई, क्योंकि a मस्ट बी रियल, उतना तो हमने बता दिया कि a रियल नंबर होगा, लेकिन a पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव रियल भी हो सकता है, ठीक है. तो अगर वो नेगेटिव हो गया देन इट विल बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है. तो आई थिंक दिस इज क्लियर कि पैराबोलिक फंक्शन जो होगा उसका ग्राफ क्या होगा. नाउ आप जब इक्वेट कर रहे हो इसको 0 से, देन देयर विल बी सम वैल्यू ऑफ x दैट विल सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. उसको हम इस वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे x की वैल्यू को, तो फंक्शन को क्या कर देगा? 0 कर देगा. तो दोज वैल्यू ऑफ x विच सेटिस्फाई ए इक्वेशन इज कॉल्ड रूट्स ऑफ इक्वेशन. उसको क्या कहेंगे हम लोग? रूट्स ऑफ इक्वेशन, ठीक है. ये सब टर्म को समझते चलना है. तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि दोज वैल्यूज ऑफ x दैट satisfies an equation is called root of equation. Roots of equation, उसको हम लोग क्या कहेंगे? रूट कहेंगे. तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक, और ध्यान देना अगर आप क्लास 9th और 10th में अगर पॉलिनोमियल पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपको बताया जाता है कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स ऑफ ए इक्वेशन इज इट्स डिग्री. अगर सेकेंड डिग्री इक्वेशन लिखे हो तो उसके मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने होंगे? 2. अगर थर्ड डिग्री आपका पॉलिनोमियल है तो उसको जब इक्वेशन में कन्वर्ट करोगे तो उसके पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स, मतलब कि मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ x जिसके लिए कि वो वैल्यू 0 होगा, दैट विल बी 3. ध्यान देना, मैं एग्जैक्ट ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो होगा ही उतना. इट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ रूट्स, ठीक है. तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी हुई? 2. डिग्री ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज 2, मतलब कि इसके मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स कितने होंगे? 2. ध्यान देना, मैक्सिमम पॉसिबल रूट क्या होंगे? 2, ठीक है. So for quadratic equation, maximum possible real roots और 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है. इसका मैक्सिमम रियल रूट कितने होंगे? 2 होंगे, ठीक है. तो चलो मान ले, अब इसको हम लोग सोल्व कर लेते हैं. यहाँ पर वी विल सोल्व इट फॉर कैलकुलेटिंग इट्स रूट्स. तो आप a को अगर कॉमन निकाल लो तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स अपॉन ए प्लस सी अपॉन ए इक्वल टू 0. a को उधर हटा दो तो दिस विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी बाई 2a इंटू एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए इक्वल टू 0. सी, हमने ये टर्म को ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया है ताकि वी कैन मेक इट कंप्लीट स्क्वायर. दिस इज आवर ओनली पर्पस कि हम लोग इसको कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकें. तो अब चलो इसको अगर आप कंप्लीट स्क्वायर में कन्वर्ट कर दोगे तो कितना आएगा, क्या बनेगा? यहाँ पर ध्यान दो,
दिस विल बिकम x प्लस बी बाई 2a का स्क्वायर है ना, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। a इज हियर x एंड b इज योर b बाई 2a, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका माइनस एलसीएम ले लो तो आपको यही आने वाला है 4a स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x प्लस बी बाई 2a विल बी हाउ मच, इसको उधर ले जाकर के रूट कर देंगे, रूट मीन्स प्लस माइनस विल कम, so this will become plus minus बाई 2a, ठीक है। अब x की वैल्यू आ गई आपकी माइनस बी बाई 2a, एलसीएम मैं ले लेता हूँ, ठीक है। चलो पहले लिख लो माइनस बी बाई 2a, आप अदरवाइज कन्फ्यूज हो जाओगे। हालांकि क्लास 9th में आपको पढ़ना था, बट स्टिल जस्ट फॉर रिवीजन आई गेव यू, आप इसको स्किप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आती होगी तो आप इसको स्किप कर सकते हो। लेकिन जो बच्चे इसको पता नहीं था, जिनको ये बात पता नहीं था, तो दे कैन गो थ्रू प्रॉपरली, क्योंकि इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये हो गया आपका रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर दो रूट्स आए हैं, ध्यान से देख सकते हो आप, मैंने जैसा बोला था, एक x1 आया कितना माइनस बी प्लस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और एक आया x2 इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये आपके दो रूट्स आए हैं। नाउ ये पॉसिबल रूट्स हैं, ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि हो ही सकता है। तो क्या है कि रूट के अंदर कोई नंबर की वैल्यू तब आ सकती है जब वो पॉजिटिव हो, उसकी रियल वैल्यू तब आएगी जब वो पॉजिटिव हो, और वो अगर नेगेटिव हो जाए तो उसकी वैल्यू इमेजिनरी हो जाती है। तो दिस इज वाई दिस बी स्क्वायर माइनस 4ac दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डी इज योर बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब समझो इस बात को, इसको डिस्क्रिमिनेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यही डिसाइड कर रहा है कि आपने जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले करके चला है उसके रूट्स रियल होंगे या इमेजिनरी होंगे या नहीं होंगे, क्या होंगे, दिस विल बी डिसाइडेड बाई योर डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट की बात करते हैं थोड़ा सा। पहला केस लेते हैं, इफ़ d इज ग्रेटर देन 0। तो ध्यान दो, अगर d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो ये जो आपका रूट का अंडर रूट वाला वैल्यू है, इसका कुछ रियल वैल्यू आने वाला है, और रियल वैल्यू आएगा तो आपके पास x1 और x2 दो वैल्यूज आएंगे, मतलब कि देयर विल बी टू रियल रूट्स। सेकेंड केस ले लो, अगर d इक्वल टू 0, अगर d को 0 कर दो तो यहाँ पर ये टर्म आपका 0 हो गया और यहाँ पर ये टर्म 0 हो गया, तो आपका x1 x2 दोनों बराबर हो जा रहा है, माइनस बी बाई 2a माइनस बी बाई 2a, मतलब कि फंक्शन इक्वेशन विल हैव ओनली वन रियल रूट। और थर्ड बात करें, इफ़ d इज लेस देन 0 देन व्हाट विल हैपन, तब क्या है, यहाँ पर जो रूट के अंदर में जो वैल्यू है दैट वैल्यू विल बी नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर की रूट नहीं निकाली जा सकती है, दैट इज इमेजिनरी नंबर, मतलब कि इट विल हैव नो रियल रूट।
मतलब कि कह सकते हो इस केस में एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट करेगा पैराबोला, इस केस में एक्स एक्सिस को 1 पॉइंट पर जस्ट टच करेगा, मतलब कि एक्स एक्सिस विल बी टेंजेंट टू द पैराबोला, एंड थर्ड केस में इट विल बी एबव एक्स एक्सिस और बिलो एक्स एक्सिस, बट इट विल नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हमारी बात समझ में आ रही है? तो अब हम फिर से पैराबोला का एक और तरीके से हम लोग इक्वेशन ग्राफ बना सकते हैं क्या, कि पैराबोला आपको इस तरीके से जाएगा, कब? जब a ग्रेटर देन 0 एंड d भी ग्रेटर देन 0 है। पैराबोला आपको इस तरीके से जाएगा, कब? जब a ग्रेटर देन 0 है एंड d इक्वल टू 0 है, एंड पैराबोला विल बी समथिंग लाइक दिस, इट विल नॉट टच इवन द एक्सिस, कब? ये तब होगा जब a इज ग्रेटर देन 0 एंड d इज लेस देन 0। क्लियर है? ध्यान दो, पहला केस हमने लिया a ग्रेटर देन 0 एंड d ग्रेटर देन 0, उस केस में क्या हुआ? पैराबोला 2 पॉइंट पर एक्सिस को क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब कि इसके 2 रियल रूट्स हैं, जितने पॉइंट पर कट कर रहा है मतलब कि वो उसके इक्वेशन को 0 करने में सक्षम है, वो वैल्यू जो है दे विल ब्रिंग द इक्वेशन टू 0, मतलब कि ये रूट्स हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, आप देख सकते हो ये पॉइंट पर कट कर रहा है और इस पॉइंट पर, तो इसके केस में यहाँ पर आपको अल्फ़ा एंड बीटा 2 रियल रूट्स हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि इट इज़ टचिंग एट सिंगल पॉइंट, कब? जब d इक्वल टू 0 है, तो इस केस में आपको सिंगल रूट आएगा x नॉट जो भी वैल्यू है। ठीक है, बट इन थर्ड केस व्हेन d इज लेस देन 0 पैराबोला इज नॉट इवन टचिंग और नाइदर इंटरसेक्टिंग द एक्सिस, मीन्स इट हैज़ नो रियल रूट्स, है ना? दिस इज योर केस ऑफ नो रियल रूट। आई बात समझ में? अब आते हैं हम लोग दूसरा केस इसका ले लेते हैं ग्राफ का, जिसमें हमने a लेस देन 0 की बात की थी। तो फिर तो अब ग्राफ बना लेते हैं इसके लिए। तो फिर से 3 तरह के ग्राफ बनेंगे आपको। मैं थोड़ा एक्सिस इस तरीके से ले लेता हूँ, क्योंकि ग्राफ आपको बिलो एक्स एक्सिस आने वाला है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है। ठीक है, ऊपर में इधर y है, इधर माइनस x है। तो ग्राफ आपको इस तरीके से होगा, कब होगा बताओ? अब खुद से बता दो। दिस इज फॉर a लेस देन 0 बट d ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये ग्राफ आपको इस तरीके से जाएगा, कब? व्हेन a इज लेस देन 0 बट d इक्वल टू 0, एंड दिस ग्राफ विल बी समथिंग लाइक दिस, कब? व्हेन a इज लेस देन 0 एंड d इज ऑल्सो लेस देन 0। तो फिर से समझना, इस केस में तीनों केस में कॉमन क्या है? a लेस देन 0, a लेस देन 0, a लेस देन 0, और इसी चलते तीनों पैराबोला जो है कनकेव डाउनवर्ड है। अब इसमें d ग्रेटर देन 0 था, तो यहाँ पर 2 रियल रूट्स आए, मतलब कि 2 जगह पर एक्स एक्सिस को ये इंटरसेक्ट कर रहा था। इस केस में d 0 है, तो ये एक ही पॉइंट पर टच कर रहा है। इस केस में d लेस देन 0 है, मतलब कि ये किसी भी पॉइंट पर टच नहीं कर रहा है, नो इंटरसेक्शन, नो पॉइंट ऑफ टचिंग टू द एक्स एक्सिस, मतलब कि इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे। तो आई थिंक कि डिस्क्रिमिनेंट का क्या रोल है, ग्राफ कैसे बनेगा, ऑल दिस पॉइंट्स आर क्लियर। एक जस्ट स्पेसिफिक थोड़ा सा देख लो ग्राफ, जो कि आपको फिजिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है, दैट इज सो दैट ग्राफ इज योर दिस ग्राफ। अगर y आपको दे दे ax स्क्वायर माइनस ax स्क्वायर प्लस bx, तो ये ग्राफ, क्योंकि ध्यान दो a एंड b आर पॉजिटिव वैल्यू, a और b पॉजिटिव है, तो x का कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो गया? नेगेटिव। ध्यान देना, a मेरा पॉजिटिव है तो माइनस a इज नेगेटिव, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इज नेगेटिव। और दूसरी बात, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान से देखो तो, मतलब कि ये इस तरीके से ग्राफ बनेगा। इट विल पास थ्रू द ओरिजिन, इट विल पास थ्रू ओरिजिन। सो दिस इज योर कनकेव डाउनवर्ड पैराबोला पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड अनदर पॉइंट विल बी हाउ मच? एक्स को अगर इक्वेट कर दो यहाँ से, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी? एक्स इक्वल टू बी अपॉन ए आएगा। ठीक है, तो दिस इज योर पॉइंट बी अपॉन ए, एंड दिस इज योर एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 रियल रूट्स हैं, एक बी अपॉन ए और एक हो गया आपको एक्स इक्वल टू 0। तो ये पैराबोला
एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। और ध्यान देना, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इट्स एक्सिस, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। इस केस में भी आप अगर वर्टिकल लाइन बनाओ तो ये जो पीक पॉइंट को टच करते हुए जो वर्टिकल लाइन जाएगा, दैट लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ पैराबोला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये है एक्सिस ऑफ, एंड दिस इज कॉल्ड एक्सिस जो पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगा जिस पॉइंट पर, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। ठीक है, तो आपको एक मैं होमवर्क देता हूँ जो कि अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं अगले क्लास में बताऊँगा कि व्हाट इज़ द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। आप कैसे निकालोगे, थोड़ा सा आप सोच करके आओगे। ठीक है, दैट विल बी योर होमवर्क। अगर हो जाती है तो सही है और आप कमेंट बॉक्स में डालोगे। ठीक है, आई विल हेल्प यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ वर्टेक्स ऑफ पैराबोला एंड विल वाइंड अप दिस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं करना है। ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स में आपको इतना ही पूछेगा। ठीक है, तो आप बताओगे, आई विल अपलोड अनदर वीडियो जस्ट गिविंग दिस वर्टेक्स अगर ज़रूरत आपको पड़ी तो। लेकिन फिजिक्स में थोड़ी बहुत रिक्वायरमेंट है उसकी। ठीक है, तो दैट इज़ वाई आई एम थ्रोइंग दिस बॉल ऑन यू। आप ट्राई करो, अगर बनता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, अदरवाइज वी विल सी इट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।